जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब श्री राधा रानी स्वयं नाव में बैठी तो उनके चरणों को धोने वाला कौन था, और क्यों ठाकुर जी ने गोपियों को दूर रहने को कहा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वृंदावन की सबसे अद्भुत, मधुर और रहस्यमय लीला, श्री राधा कृष्ण की प्रथम नौका विहार लीला। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो रहस्य प्रकट होगा वह आपके हृदय को स्पर्श कर देगा। सायंकाल का समय था। वृंदावन की गलियों में धीरे धीरे शांति छाने लगी थी। सभी गोपियां बोली, अब घर लौट चलो, देर हो रही है। लेकिन हमारी किशोरी जी आज कुछ और ही भाव में थी। उनका मन यमुना तट की ओर खिंचा चला जा रहा था, और तभी एक और लीला का आरंभ हुआ। अचानक दूर से एक छोटी सी नाव दिखाई दी। उसमें एक नाविक बैठा था, जो बड़े ही सरल भाव से नाव चला रहा था। गोपियां बोली, अरे भैया, हमें पार करा दो, हम अकेली हैं। नाविक बोला, इतनी रात में इतनी दूर, पहले बताओ तुम लोग कौन हो। लेकिन ये कोई साधारण नाविक नहीं था। नाव में बैठने से पहले नाविक ने एक अजीब सी शर्त रखी। पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, तभी आपको नाव में बैठाऊंगा। किशोरी जी मुस्कुराई और अपना एक चरण आगे बढ़ाया। तब नाविक ने यमुना जल को अपने हाथों में भरकर उन दिव्य चरणों का प्रक्षालन करना शुरू किया। एक हाथ से चरण धोते और दूसरे हाथ से उन्हें संभालते। गोपियां पास आई तो नाविक बोला, दूर रहो, ये सेवा केवल मेरी है। क्या आप समझ रहे हैं? ये कोई साधारण सेवा नहीं थी। अब सभी नाव में बैठ गए, कोई इधर कोई उधर, कोई तो ठाकुर जी के ऊपर ही बैठ गई। नाव चलने लगी, लेकिन बहुत धीरे से। गोपियां बोली, अरे जल्दी चलाओ, बहुत देर हो रही है। नाविक बोला, मेरी शक्ति तो खत्म हो गई। अब तभी नाव चलेगी जब कोई प्रेम से मुझे देखेगा। किशोरी जी सामने बैठी, लेकिन नजरें झुकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने एक बार श्याम सुंदर की ओर देखा, नाव स्वयं चलने लगी। और तभी पूर्णिमा की चांदनी में वो साधारण नाविक अचानक बदलने लगा। मोर मुकुट, वनमाला, हाथ में बांसुरी, स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सभी गोपियां स्तब्ध रह गई और किशोरी जी के चरणों में प्रेम उमड़ पड़ा। ये केवल एक लीला नहीं है, ये प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है, जहाँ भगवान भी अपने भक्त के चरणों की सेवा करते हैं। और यही सिखाती है वृंदावन की भूमि कि सच्चा प्रेम अहंकार को मिटाकर केवल समर्पण बन जाता है। अगर आपको ये दिव्य लीला पसंद आई हो तो राधे राधे जरूर लिखें, और
इस प्रेम रस को दूसरों तक पहुँचाएं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।